नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं महेंद्र सिंह एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आदित्य एकेडमी में। चलिए, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भागों के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग पढ़े हुए थे। हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। आज हमारा टॉपिक है मालवा के पठार के बारे में। तो चलिए हम चालू करते हैं आज मालवा के पठार के बारे में। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, हमारा जो मध्य प्रदेश का मैप देख पा रहे हैं, जो हमारा मध्य प्रदेश का मैप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का ये पश्चिमी हिस्सा, मध्य प्रदेश का आप ये पश्चिमी हिस्सा देखोगे, मध्य प्रदेश का पूरा पश्चिमी हिस्सा ये पूरा मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। ये जो मालवा का पठार आप देख रहे हैं, ये मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी में हिस्से है। इससे भी क्वेश्चन बन चुका है आपका कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश की किस लोकेशन में, उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम। तो आप यहाँ मैप पे देखें, आपके पश्चिमी क्षेत्र में मालवा का पठार पूरा पड़ता है। अच्छा, जो ये मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार जो होते हैं, ये पूरा का पूरा मालवा के पठार का जो उद्गम हुआ है, ये ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। और ज्वालामुखी के उद्गार होने की वजह से ये मालवा के पठार में यहाँ पर काली मिट्टी का बहुलक स्थान है, मतलब यहाँ पर काली मिट्टी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो एक चीज और बता दूं मैं आपको, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई मिट्टी मिलती है तो मिलती है काली मिट्टी मिलती है। 47% भाग में मध्य प्रदेश में काली मिट्टी मिलती है। और काली मिट्टी का ये सबसे बड़ा क्षेत्र कहां पे है? ये मालवा के क्षेत्र में, मालवा के पठार में। देखिए, नर्मदा सोन घाटी में भी ये काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी है, लेकिन जो यहाँ भी काली मिट्टी है, इस क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा काली मिट्टी मिलती है हमारे मध्य प्रदेश में। हम मालवा के पठार की बात कर रहे हैं, हम मालवा के पठार की बात कर रहे हैं। मालवा के पठार, मालवा का पठार आप देखोगे तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल, मतलब 100% अगर मध्य प्रदेश हमारा है तो उस 100% में इस मालवा के पठार का हिस्सा 28.62% है। 28.62% ये मालवा का पठार हमारा घेरा हुआ है। अच्छा, अब मालवा के पठार के आप जिलों को देखो। अब मालवा के पठार के जिलों को देखो, यहाँ पर तो जिले में देखो, आपको उज्जैन दिख रहा है, आपको रतलाम है, आपको मंदसौर, इंदौर, गुना का आपका ये वाला हिस्सा देख लो, इस तरफ वाला हिस्सा देखो आप, है ना, आपका भोपाल, राजगढ़, फिर आपका रायसेन, ये सारे के सारे आपके मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं, है ना। इससे कई जगह आप मैप देखना बहुत जरूरी है। आप मैप से पढ़ाई करोगे, आप मैप से जिलों को जानोगे तो आपको ही उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आपका मैप क्लियर है तो आपकी बहुत सारा जनरल नॉलेज, जो आपकी जनरल स्टडी है, ये आपके मध्य प्रदेश की आधी ऐसे ही कवर हो जाएगी। लेकिन बशर्ते आपको मैप याद होना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन से जिले कहां कहां पे स्थित है। चलिए, मालवा के पठार, अब मालवा के पठार आप देखो, ये जो मालवा पठार है हमारा, इस मालवा के पठार में कई इंपॉर्टेंट नदियां हैं, है ना। जैसे कि चंबल नदी है, क्षिप्रा नदी है, पार्वती नदी है, काली सिंध नदी, ये सब मालवा के पठार की प्रमुख नदियों में है, जिसमें से चंबल सबसे प्रमुख नदी है। चंबल के बारे में पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि मालवा के पठार में यहाँ क्या पड़ता है? जानापावा की पहाड़ी पड़ती है, इंदौर क्षेत्र में जानापावा पहाड़ी पड़ती है, और वहां से चंबल नदी का उद्गम स्थल हुआ है। और चंबल नदी यहां से निकलती हुई पूरा राजस्थान से प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश जाती है। उत्तर प्रदेश जाने के बाद आपके यमुना में जाके मिल जाती है इटावा नामक स्थान पर, ठीक है, जहां पे मिलती है यमुना में, जहां पे जाके मिलती है यमुना में, जहां पर आपकी चंबल नदी मिलती है, उस स्थान को पंचनद भी बोलते हैं हम। क्यों? क्योंकि वहां पे 5 नदियों का संगम होता है, इसलिए उस जगह पे थोड़ी सी वर्षा की बात करें, थोड़ी सी अगर वर्षा की बात करें, जो मालवा का पठार है, मालवा के पठार की हम वर्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे औसतम वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पे एवरेज वर्षा होती है। 100 से 125 एवरेज वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो काली मिट्टी को बहुलक स्थान है, काली मिट्टी है, तो इस काली मिट्टी होने की वजह से यहाँ पर सबसे अधिक फसल अगर होती है तो आपकी सोयाबीन भी होती है, कपास भी होती है। कपास भी यहाँ पे काफी मात्रा में होती है। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे कपास में अधिक मात्रा में होता है। आपकी मूंगफली होती है, आपके इस क्षेत्र में गन्ने भी होते हैं, है ना, सोयाबीन भी होता है, मतलब इस क्षेत्र में काफी अधिक मात्रा में सोयाबीन और कपास की खेती की जाती है मालवा के पठार में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपके मालवा का पठार आपको काफी समझ में आ रहा होगा।
जब हम जिला विशेष की बात करेंगे तब हम एक एक जिलों को पकड़ेंगे और एक एक जिले के हिसाब से उसका एक एक निचोड़ निकाल के उसको हम टॉपिक में डालेंगे। अभी सिर्फ आपको ब्रीफिंग बना के आपको सिर्फ दिया जा रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि मालवा के पठार, मध्य भारत के पठार, बुंदेलखंड के पठार, रीवा पन्ना के पठार में कहां कहां कैसे कैसे स्थित है, मध्य प्रदेश कैसे प्रांतीय भागों में बांटा गया है और वहां पे क्या क्या चीजें स्थित है। हम आपको बार बार मैप इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप मैप को बार बार देख के आपके दिमाग में, माइंड में सेट हो जाए पूरे जिले। जब हम जिलों को पढ़ेंगे तो हमें आपके जिले से बात करेंगे तो आपके दिमाग में तत्काल जिलों से रिलेटेड चीजें अंदर आ जाएंगी और आप जल्दी से उन चीजों को समझ पाएंगे बहुत अच्छे से, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ी और आगे जाते हैं हम। चलिए आज थोड़ी और बात कर लेते हैं, इस टॉपिक को थोड़ी और आगे बढ़ा लेते हैं। हम बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार के बारे में। चलिए रीवा पन्ना का पठार, हम रीवा पन्ना के पठार की बात कर रहे हैं। रीवा पन्ना के पठार को आप देखो मध्य प्रदेश के, आप इस तरफ देखो, आप जो देख रहे हो मध्य उच्च प्रदेश देख रहे हो, मतलब यहाँ पे मध्य भारत के पठार देख रहे हो। मध्य भारत के पठार के बाद बुंदेलखंड का पठार और बुंदेलखंड के पठार के बाद आप देखो तो रीवा पन्ना का पठार आपको दिख रहा है। रीवा पन्ना का पठार जो है ये रीवा पन्ना पठार को यहाँ पे देखो, रीवा पन्ना पठार को, तो ये मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का, मध्य प्रदेश अपने आप में 100% है तो उसमें 10.37% भाग आपके रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। यहां पे आप जिला विशेष की बात करो तो आप दमोह देख सकते हो, दमोह, सागर, आपका पन्ना, रीवा, ये पूरा क्षेत्र आपका रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। यहां पे नदियों की बात करोगे, आप यहां नदी देखो तो यहाँ पे केन नदी, आप यहाँ पे सोन नदी, आप यहाँ पे टोंस नदी को देख पा रहे हो। यहाँ पर ये इनकी यहाँ की प्रमुख नदियों में से एक। यहाँ पे रीवा पन्ना के पठार की, रीवा पन्ना के पठार में आप देखो यहाँ पे खनिज देखोगे तो यहाँ पे देखो हमारा पन्ना जिला ही पड़ता है। पन्ना जिले में आप हीरे को जानते हो, आपका सतरा भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपका चूना पत्थर मिलता है। और रीवा क्षेत्र में चले जाओगे तो यहाँ पे खनिज है कोरंडम, है ना, यहाँ पे कोरंडम भी मिलता है। आपको यहाँ इस चीज को याद रखना है। रीवा पन्ना के पठार को आप देखो यहाँ पर, तो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत कई नदियां आती है, सोन नदी। अच्छा, ये रीवा पन्ना पठार में देखो यहाँ पूरा विंध्याचल श्रेणी, ये पूरी विंध्याचल श्रेणी आप देख रहे हो। अब देखो विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी के नीचे देखोगे यहाँ पर ये जिला पड़ता है अनूपपुर, अनूपपुर से यहाँ पे पड़ता है अमरकंटक और अमरकंटक से आपकी 3 नदियों का उद्गम हुआ है, आपकी नर्मदा नदी का, सोन नदी का और जोहिला नदी का। ठीक है, नर्मदा नदी हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। जो ही नर्मदा नदी आप देख रहे हो, इसके ऊपर आप देख रहे हो विंध्याचल, ये विंध्याचल को आप देखो ये 3 हिस्सों बटी है, पारसनाथ, भांडेर और कैमूर में। ठीक है, अब जो देख रहे हो यहाँ पे भांडेर और कैमूर, आप भांडेर और कैमूर को देख रहे हो, आप यहाँ देखो विंध्याचल का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मैंने आपको बताया, अनूपपुर के नीचे अमरकंटक और यहां से निकलती नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी है, ये आपकी विंध्याचल श्रेणी है। और इसके ऊपर जाओगे मध्य प्रदेश के ऊपर तो यहाँ पड़ता पूरा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश अब देखो यहाँ पे इलाहाबाद से यहाँ से एक नदी आती है जिससे हम गंगा नदी बोलते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर, जो कि उत्तराखंड राज्य से निकल के बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है ना। इससे क्वेश्चन क्या हुआ था कि जो गंगा नदी है और नर्मदा नदी, गंगा नदी और नर्मदा नदी के बीच को इन दोनों नदियों का विभाजन कौन सी पहाड़ियां करती है, तो भांडेर और कैमूर। आपको यहां याद रखना है, भांडेर और कैमूर ये जल विभाजन का काम करती हैं, किसका, नर्मदा और गंगा नदी का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए इस क्षेत्र के कुछ फसलों की बात कर ले तो इस क्षेत्र में फसलें आपके तिल भी होता है, गेहूं वगैरह भी क्षेत्र इस हिस्से में हो जाता है। ठीक है, और यहां पर आप मिट्टी की बात करते हो इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में दोमट, कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी यहां पे मिलती है। दोमट मिट्टी का क्षेत्र इस क्षेत्र को बोलते हैं। आपको रीवा पन्ना का पठार मैंने बताया, आपको मालवा का पठार मैंने बताया। ये आप यहाँ पे मैपिंग देख रहे हो, आप जिलों को देख रहे हो, आपको जिलों को अपने माइंड में सेट करने हैं, क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में बात करेंगे, जब हम मध्य प्रदेश के आगे टॉपिक पर हम पर्वत, पहाड़, श्रृंखला एक एक टॉपिक बात करेंगे, जब नदियों की बात करेंगे, जब मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जब नर्मदा के बारे में पढ़ेंगे, जब हम सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे, हम चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपके माइंड में जब सारे मैप क्लियर हो जाएंगे तो आपको चीजें और अच्छे से और आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो प्लीज हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को, अदिति एकेडमी को जरा सपोर्ट करें, जरा लाइक करें, शेयर करें। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इसको जरा लाइक करें, और हमारे वीडियो में और हमारे द्वारा किए गए प्रयासों में आपको कुछ भी कमी नजर आती है
और आपको लगता है कि उसमें और कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो प्लीज आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि ये एकेडमी हमारी नहीं, ये एकेडमी आप सबकी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।